Hi everyone, how are you all? Welcome to अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल. दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय विद्या ज्ञान. आज के इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं आरएमएस के बारे में. आरएमएस क्या है, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म कब आता है, कितनी वैकेंसी सीट्स रहती हैं, रिजर्वेशन का क्या सीन है, तो सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आप भी आरएमएस के बारे में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना. आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी. आरएमएस की क्या हिस्ट्री रही है, आरएमएस स्कूल के लिए कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कब आते हैं, सीट्स कितनी रहती है और किस तरीके से इसमें एग्जाम का रहता है, ठीक है, एडमिशन का क्या सीन रहता है और एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कर लेना, ठीक है. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आरएमएस क्या है. तो आरएमएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. अब आरएमएस स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर मैं आपको देना चाहूँगा तो आप इसके नाम से ही इतना अंदाज़ा लगा सकते हो. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो लोग राष्ट्र में सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र में यानी कि हमारे देश भारत के लिए सेवा कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी में हैं, चाहे वो ऑफिसर रैंक पर हैं, चाहे वो डिफेंस किसी भी कैटेगरी में हैं, ठीक है, जेसीओ हैं, आर्मी में हैं, किसी भी हैं, ऑफिसर रैंक पर हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस एग्जाम को दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो. सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली जो राष्ट्र में सेवा दे रहे हैं उनके विद्यार्थियों के लिए स्कूल बनाया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. इसके नाम से भी आप जानकारी ले सकते हो. एक सुनने में ऐसा ही साउंड कर रहा है, ठीक है. दूसरे नंबर पे बात करूं आरएमएस की हिस्ट्री क्या रही है. तो देखिए, आरएमएस जो स्कूल है ये पहले आरएमएस नहीं था. क्यों, क्या हुआ था, देखिए सन 1925 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है. तब इसका जो नाम था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल था, ठीक है. तब आरएमएस स्कूल नाम नहीं था. 1925 में अंग्रेजों द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तब इसका नाम किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल था, ठीक है. थोड़ा गलत कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, 2007 में इसका नाम चेंज करके आरएमएस रख दिया गया था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. ओके, तो ये आरएमएस स्कूल का हिस्ट्री रही है जो मैंने अभी आपको बताया. ओके, अब आरएमएस क्यों बेटर है, ये सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट पे कवर कर लेते हैं. सारी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी. तो देखिए, पढ़ाई बहुत अच्छी है, पहली बात तो ये, नो डाउट इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी है. सेकंड बात है, फीस जो है अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत कम है, यानी कि कम रुपए में अच्छी पढ़ाई हो रही है. दूसरे नंबर पे अच्छा पॉइंट हो गया आरएमएस ही क्यों. पहली बात तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कम फीस में अच्छी पढ़ाई होती है. 2 पॉइंट मैंने आपको गिना दिए. नंबर 3 पे पॉइंट है, पूरे देश में सिर्फ 5 है. अब 5 कहाँ पर है, चलिए बता देता रहा हूँ, ठीक है. देखिए, पूरे देश में जो 5 है, पहला अजमेर में है, दूसरा बेलगाम में है, तीसरा बेंगलोर में है, चौथा चैल में है और लास्ट धौलपुर में है. ओके, तो उसके बाद ये जो 5 आरएमएस स्कूल हैं, केवल 5 ही हैं. इस वजह से ये अपने आप में खास जगह ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए दिल में, ताकि इनका हाइप भी बहुत है कि हमको आरएमएस में एडमिशन लेना है, ठीक है. तो 4 पॉइंट मैं गिना चुका हूँ. 5वें नंबर पे पॉइंट ये है कि रेजिडेंशियल स्कूल है, पूरा कंप्लीट रेजिडेंशियल स्कूल है. वहीं पे हॉस्टल की फैकल्टी मिलती है, वहीं पे बच्चे रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है. लास्ट पॉइंट है, सीबीएसई स्कूल्स है, ठीक है. इंग्लिश मीडियम में पूरा कंप्लीट पढ़ाई होती है. सीबीएसई से एफिलेशन है, इनका एफिलेटेड है, और अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई होती है पूरी आरएमएस स्कूल में. ओके, तो ये सारी चीज़ें आरएमएस स्कूल को एक बेहतरीन तरीके से जगह बनाती हैं बच्चों के दिल में, और ये सारी चीज़ें आरएमएस स्कूल में होती हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई हैं. आगे नंबर पॉइंट पे बात करें हम एडमिशन के प्रोसेस के बारे में. तो देखिए, इसमें क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए एडमिशन होता है. ओके, क्लास 6 वाले बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरेंगे. जो बच्चे क्लास 5th क्लास में इस बार पढ़ रहे हैं वो 6 क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं. उनका 6 क्लास में आरएमएस में एडमिशन होता है. और जो बच्चे 9th के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, 9th क्लास में आरएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो फॉर्म तब भरेंगे जब उनका एडमिशन 8th क्लास में चल रहा होना चाहिए, ठीक है. तो ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया. लेकिन अभी एडमिशन का बहुत अच्छा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं. देखिए कैसे होता है. पहले आप सभी का रिटन एग्जाम होता है. स्टार्टिंग कहां से होती है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है. फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डेट आती है, एग्जाम होता है. उसके बाद आपका जो पहला जो होता है उसको हम रिटन एग्जाम बोलते हैं. पहला आपको पेपर देना पड़ता है जो कि ऑफलाइन होता है. सेंटर अलॉट होते हैं, और जहां पर भी एडमिट कार्ड में सेंटर लिखा होता है वहीं पर आपको एडमिशन ये जो फॉर्म पेपर है वो देने जाना होता है. तो एडमिशन के प्रोसेस की बात करूं, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा पहले नंबर पे. दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट. तो ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है. ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस है नहीं, ठीक है. ये होता है एडमिशन का प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया.
आरएमएस स्कूल के बारे में ना एक एक चीज बारीकी से बता दूंगा इस वीडियो में, कहीं जाना नहीं है। मैंने सब चीजें यहाँ पर नोट करके रखी हैं, सब चीजें आपको बता रहा हूँ। आरएमएस का स्थापना से लेकर 1925 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा ने की थी। तब इसका नाम किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल था। 2007 में फिर इसको चेंज करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इसका नाम रखा गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ पॉइंट कवर की, आरएमएस ही क्यों, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अन्य स्कूलों के मुकाबले जो फीस है वो भी कम होती है और पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। नंबर 3 पे हमारा पूरे देश में सिर्फ 5 हैं। कहाँ कहाँ पर है उनके नाम मैंने आपको गिना दिए। नंबर 4 पे आपका रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं पर बच्चे हॉस्टल की फैकल्टी में रहते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे पॉइंट था सीबीएसई से एफिलेटेड है स्कूल। सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है पूरी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद एडमिशन के बारे में मैंने बताया था कि भाई एडमिशन होता है, पहले रिटर्न एग्जाम होता है, दूसरे नंबर पर आप सभी का इंटरव्यू होता है जो बच्चे रिटर्न को पास करते हैं, और नंबर 3 पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, देन फाइनल में आपका एडमिशन होता है। फाइनल जो राउंड होता है वो एडमिशन को होता है। अच्छा, ये सारी चीजें समझने के बाद या फिर ये सारी चीज आपको पता होने के बाद आप सभी को एक चीज और पता होनी चाहिए जो कि सीट्स को लेकर है, या फिर कितनी सीट रहती हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो देखिए क्लास 6 के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो 90 सीट्स रहती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा आपको ध्यान से सुनना है, मैं जो चीजें बताने वाला हूं। क्लास 6 के लिए जो टोटल सीट्स रहती हैं वो 90 सीट्स रहती हैं, और क्लास 9 के लिए केवल 20 सीट रहती हैं। कितनी? केवल 20 सीट रहती हैं। और क्लास 6 के लिए 9th, तो क्लास 6 वाले बच्चे 90 सीट्स रहती हैं उनके लिए, बहुत अच्छी खासी सीट है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। और क्लास 9th के लिए केवल 20 सीट रहती हैं। अब आपको जो सीट्स के बारे में बताने से पहले, या फिर मैंने बता चुका हूँ, उसके बाद हमारा आता है रिजर्वेशन का क्या सीन है, ठीक है। रिजर्वेशन का तो समझते हैं। देखिए 100% में से जो 70% सीटें हैं वो डिफेंस, जिनके गार्जियंस डिफेंस में सेवा दे चुके हैं, जैसे जेसीओ रैंक पर ओआर हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए 70% सीट 100% में से उन्हीं के बच्चों के लिए होती हैं। ये नंबर पहले पे पॉइंट है। रिजर्वेशन को लेकर 4-5 पॉइंट है, सबसे पहले समझ लेना। 100% में से जो 70% सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन, आर्मी में थे, डिफेंस में थे, जेसीओ ओआर रैंक पर रह गए, ऑफिसर रैंक पर कहीं पर भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए 70%, उनके विद्यार्थियों के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए 70% सीट्स पहले से ही रिजर्व रहती हैं, ओके। 100% में से पहले नंबर पे रिजर्वेशन का ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है ना, ध्यान से सुन लेना। देखिए 50 सीट्स शहीद, जो जवान शहीद हो गए थे अपनी ड्यूटी पे, कुछ भी हो गया था, किल्ड इन एक्शन, या फिर और कुछ भी उनके साथ कोई घटना हुई थी, तो उनके बच्चों के लिए 50 सीटें रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपके आसपास में किसी को अगर ये जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी मदद हो जाए। तो 50 सीट्स जो रहती हैं वो शहीदों के बच्चों के लिए रहती हैं। बेसिक सीटें हैं 50 सीटें, तो उन बच्चों के लिए रहती हैं जिनके गार्जियंस जो है वो शहीद हो चुके हैं एज ए अपनी सेवा में योगदान देते देते, ठीक है। और नंबर 3 पे जो पॉइंट है हमारा, 30% सिविलाइजेशन और डिफेंस सीट्स ऑफिसर्स के लिए रहती हैं। 30%, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30% सिविलियन के लिए और डिफेंस सेक्टर ऑफिसर के लिए रहती हैं। 30% दोनों के लिए रहती हैं, दोनों के लिए। 30% में से जो सिविलियन है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके जो फॉर्म है उनके स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी भरवा सकते हैं। और उसी में से डिफेंस सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, ऑफिसर रैंक पर हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी 30% सीटें रहती हैं। उसी में से दोनों में से रहती हैं। ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। नंबर 4 पे पॉइंट है, अब मैंने जो 3 पॉइंट बताए थे, जैसे कि 70% डिफेंस, जेसीओ, ऑफिसर रैंक, एक्स सर्विसमैन वाले, उनके लिए रहती हैं। 50 सीटें शहीद हुए उनके बच्चों के लिए रहती हैं। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था 30% सिविलियन और डिफेंस सेक्टर में जो ऑफिसर रैंक पर हैं उनके लिए रहती हैं। अब इन तीनों में से क्या है, चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, तीनों में से जो 15% सीटें हैं, यानी कि इन तीनों की जितनी भी सीटें मिलाकर उनमें से 15% जो सीट रहती हैं वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रहती हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए 15% रहती हैं, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए, जैसे एसटी कैटेगरी है, उसके लिए 7.5 इस प्रकार से परसेंटेज में ये सीटें रहती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है। सीट्स का और रिजर्वेशन का सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फी के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे मतलब फीस लगती है। तो अब ये समझ लेना आपको। देखिए जो आर्मी में सोल्जर हैं, जिनके गार्जियंस आर्मी में सोल्जर हैं, उनकी जो
उनके बच्चे की अगर आरएमएस में एडमिशन होता है तो सालाना जो 1 साल की आपको पैसे पे करने पड़ेंगे वो 12,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो आर्मी में जेसीयू रैंक पर हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट उनको 18,000 रुपये सालाना पे करने पड़ेंगे पर ईयर। ओके। तीसरे नंबर पे हैं जो आर्मी में ऑफिसर हैं, उनको 32,000 रुपये एनुअली पे करने पड़ेंगे अपने स्टूडेंट्स की फ़ीस के लिए। आरएमएस में एडमिशन जब हो जाएगा बच्चे का तो 32,000 रुपये उनको पर ईयर पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो सिविलियन के जो चाइल्ड हैं यानी जो बच्चे हैं उनको 51,000 रुपये पे करना होगा। ये फीस का स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन फॉर्म कब आते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो देखिए एडमिशन फॉर्म हर साल सितंबर अक्टूबर में आ जाते हैं और अब की बार तो फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। 10 सितंबर को फॉर्म आए हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 अक्टूबर है। तो फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, लेकिन हमने जब फॉर्म आए थे कल 10 सितंबर को तो उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना दिया था और आपको अपकमिंग चैनल्स पे जो भी वीडियो चाहिए इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर कोई दिक्कत कोई गलती की हो मैंने इस वीडियो में तो मुझे जरूर बता देना इस वीडियो के नीचे। और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आरएमएस के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आरएमएस के लिए तैयारी कैसे करें या फिर आरएमएस का सिलेबस क्या है, आरएमएस का फॉर्म कैसे भरें, तैयारी के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, सब चीज़ें हम बता देंगे। तो आप इस वीडियो के नीचे जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो हम वीडियो बना देंगे। बस आप कमेंट कीजिए और कल आपके साथ वही वीडियो बना देंगे ऐसे करके। तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।